इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रात हो या दिन हो, यहाँ पर क्राउड ही क्राउड है देखने को मिल रहा है। और सिर्फ नारा यही लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स भी काफी 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 लगाया गया है यहाँ पर, ताकि किसी तरह का ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पुलिस फोर्स है यहाँ पे, काफी यहाँ पे लगाया हो। यहाँ पे दूसरी तरफ नारेबाजी हो रही है यहाँ पर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद और कई तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कि यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुनैद है। क्या दिखा रहे हैं आप? क्या दिखा रहे हैं? इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में, जितना युवा पीटा इस भाजपा की सरकार में। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार बहरी है ना, गूंगी बहरी है, बहरी हो गई है। बहरी हो गई। पर सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चाहे वो लाठी चार्ज करे, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोली चलाए, कुछ भी चलाए, सुनना तो होगा। यहाँ से नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। अच्छा, ये देखो कैसे ये लगी है, चोट कैसे लगी? लाठी चार्ज किया था पुलिस ने, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। कब? 20 तारीख को। 20 तारीख को प्रोटेस्ट में थे आप? नहीं। अच्छा, फिर भी डट गए यहाँ पर आकर? फिर भी डटा रहूंगा जब तक जान में जाने, जब तक रहूंगा। मैम आप बहुत मुश्किल आ रहे हैं क्या आप? चलिए, क्या नाम है आपका? शारिक। क्या दिखा रहे हैं आप? मोदी जी की तानाशाही। तानाशाही? हाँ, ये तानाशाही है कि धर्मेंद्र जी से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है। उन्होंने 2 साल पहले पेपर लीक कर दिया, फिर गलती उन्होंने फिर से कर दी। उनको समझ जाना चाहिए कि उनसे नहीं संभल रहा है शिक्षा मंत्रालय, उनको छोड़ देना चाहिए। वो तो कह रहा है चुनी हुई सरकार है, क्या इनका राइट बनता है? अब चुनी हुई सरकार है तो अब चुने हुए जिन्होंने आपको चुन के भेजा है वही तो लोग हैं आगे, और कौन है? वही तो है सब। हमने ही तो वोट दिया था, अब हम ही पछता रहे हैं। अब हम पछता रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, और हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं आगे की जनरेशन के लिए, हम लड़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिक्षा हमारा अधिकार है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन वो अधिकार देता है। यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। बट मैंने देखा 20 तारीख को इन्होंने कैसी बर्बरता की है। मैंने देखा कि शांतिपूर्ण जो धरना हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस ने कैसा हाथ आजमाया है, उसने क्या किया है। दिल्ली पुलिस, मेरे को ऐसा लगता है कि जब इन्होंने घर जाके अपने बच्चे देखे होंगे और खुद को शीशे में देखा होगा तो बहुत शर्म आई होगी इनको, बहुत शर्म आई होगी। अगर हम अपना आवाज उठाएंगे, हम आपकी नीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो आप डंडे चलवा दोगे, आप गोलियां चलवा दोगे, आप टीयर गैस के गोले फिकवा दोगे। हम टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम इसी देश के नागरिक हैं। आप शिक्षा के साथ खेल रहे हो, आप हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। अगर इस्तीफा नहीं देता क्या धरना जारी रहेगा? इस्तीफा नहीं देता तो उनसे तो खैर बड़ा बेशरम कोई नहीं है, और धरना बिल्कुल जारी रहेगा। क्यों जारी नहीं रहेगा? और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मोदी जी मजबूर हैं, वो हकीकत में मजबूर हैं। किस चीज से मजबूर है? क्योंकि वो हमेशा से तो हिंदू मुस्लिम में करते आए हैं। अब उनको देखा कि ये लोग तो अपना हक मांग रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। असल में वो जाहिल देखना चाहते हैं। ये सरकार हमें जाहिल और गवार देखना चाहती है, क्योंकि जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम सरकार की आंखों में आंखें डालेंगे, सवाल पूछेंगे और अपना हक मांगेंगे। और ये वो सरकार है जिसमें सभी अनपढ़ हैं। ये गवारों की सरकार है। मंत्रियों के नाम पे गधों की भरमार है। इनकी सारी गलतियों की जो जिम्मेदारी वो नेहरू जी की है। सारी गलतियां नेहरू जी ने की है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने 12 सालों में कुछ नहीं किया है, सब कुछ नेहरू जी ने किया है। पेट्रोलियम का जवाब हरदीप पुरी नहीं देंगे, मणिपुर का जवाब रक्षा मंत्री और गृह मंत्री नहीं देंगे। प्रधानमंत्री से कुछ पूछो, देश के ऊपर संकट आ जाए तो प्रधानमंत्री जी भाग जाते हैं, वो दौरों पे निकल जाते हैं। नीट पेपर का जवाब धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे, तो जवाबदेही कहाँ है सरकार की? कहाँ तक जेनजी या फिर देश का नागरिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा? सर, विश्व गुरु बन गया है, बता रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। आपको लगता है? आप मेरे को बताइए, विश्व गुरु हैं हम? कितने सालों से मणिपुर जल रहा है, वहां बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया था। सर, मैंने कल देखा है कैसे 65 साल की औरतों की चमड़ियां उधेड़ दी, और कैसे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा किए इसी दिल्ली पुलिस ने, और इनके नाम पे नाम प्लेट तक नहीं थी, नेम प्लेट तक नहीं थी इनके नाम पे।
इन्होंने जब घर जाके अपनी बेटियों के चेहरे देखे होंगे ना, तो इनको शर्म जरूर आई होगी। इसलिए आज इन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए हैं। इन्होंने अपने बच्चों के चेहरे देखे होंगे और शीशे में खुद को देखा होगा, तो इनका ईमान और शायद जागा हो अंदर से, थोड़ा बहुत तो जागा ही होगा सर, ऐसा तो है नहीं। गलती इनकी नहीं है, इनको अपनी नौकरी बचानी है, लेकिन ऐसी नौकरी भी किस काम की जब आप अपने ही देश के बच्चों के खून से सने हुए डंडे लेके जाओ घर पे। ये तो पुलिस करके प्रोटेस्टर जो है पत्थरबाजी कर रहे थे। आपको दिखी थी पत्थरबाजी होती हुई? सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे लोग होंगे। मैं खुद वहां से यहाँ तक चिल्लाते आया हूँ कि प्रोटेस्ट हमें पीसफुल रखना है। हम लोग आतंकवादी नहीं है, हमारा काम मारना नहीं है, हमारा काम सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, सरकार की उन नीतियों के खिलाफ बोलना है जो खराब है, जो हमारे लिए नहीं है। और जब हमें प्रशासन से न्याय नहीं मिलता ना, पुलिस से न्याय नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं वी विल सी यू इन द कोर्ट। बट मैंने कल सीजीआई की टिप्पणी देखी, उनके लिए हमारे मुद्दे बेबुनियाद है, उनके लिए हमारे मुद्दे वक्त की बर्बादी है। ये वो सीजीआई है जिनके ऊपर देश की न्यायपालिका का दामोदार है। ये वो सीजीआई है जिनसे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं कि जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी, जब पुलिस हमारी नहीं सुनेगी, तो हम कोर्ट जाएंगे, हम उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे, क्योंकि हमें संविधान ने बताया है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। लेकिन जब सीजीआई बोलते हैं कि हमारा तो ये वो ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, हमारा तो ये टाइम बर्बाद करना है, उनका टाइम मूल्यवान है। हम गर्मी में यहाँ बैठे हैं सर, भूखे प्यासे, हम बेवकूफ हैं, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, हम पागल है। हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी माँ बाप है, उन्हें भी टेंशन होती है कि बच्चे वहां गए हैं, कितने डंडे उनकी पीठ पे छपेंगे। बहुत अच्छी बात है कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या करते मैं हैं? ग्रेटर नोएडा से हूँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मेरी एजुकेशन एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है और मैं एक बहुत अच्छी क्लोथिंग ब्रांड में वर्किंग हूँ एज अ हेड ऑफ द प्रोडक्शन। एक अच्छे सैलरी पैकेज पे काम करता हूँ। बट मेरे घर में भी 2 लोग हैं जिनकी एजुकेशन चल रही है। मैं उनसे कल जब घर जाऊंगा या जब भी घर जाऊंगा, तो मैं अपने बहन और भाई की आंखों में डाल के बोल पाऊंगा कि मैंने उनके लिए एटलीस्ट फाइट करी। जब आने वाली जनरेशन हम लोगों से पूछेगी ना, तो हम बोल पाएंगे कि हम उतरे थे सड़क पे, हमने लाठियां खाई थी इसी पुलिस की, और हम बोल पाएंगे कि हमने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये सरकार भूल चुकी है कि जिन हाथों में ताकत है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। तो आपकी दौरे हुकूमत बदलेगी, आप कुर्सी से नीचे आओगे और फिर हम आपसे पूछेंगे और संविधान के अकॉर्डिंग आपको सजा दिलवाएंगे। हम पूछते रहेंगे तब तक जब तक आप हमें जवाब नहीं दे देते, आप हमें इंसाफ नहीं दे देते। थैंक यू, बहुत अच्छा। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह नाराजगी है यहाँ के लोगों में। यहाँ पे जो प्रोटेस्टर आए हैं, जबरदस्त सरकार के खिलाफ नाराजगी है और सबका ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ताकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का सुधर सके। ये सीधा जंतर मंतर से आपको लाइव दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने खोया है।